दोस्तों, आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी पंजाब के लुधियाना से है। यकीन मानिएगा, ये कहानी सुनने के बाद शायद आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पंजाब के लुधियाना में एक इलाका पड़ता है, शिमलापुरी। इस शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह अपने परिवार के साथ रहता। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करता था और अपनी पत्नी और बेटी दिलरोज़ के साथ वहीं रहता था। उनकी बेटी दिलरोज़, जिसकी उम्र 2.5 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हंसमुख बच्ची थी। वो बहुत प्यारी थी, इसीलिए आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और दिलरोज़ भी खेलते खेलते मोहल्ले के किसी भी घर में चली जाया करती थी। और इसी शिमलापुरी इलाके में एक और परिवार रहता था जिनकी इमेज मोहल्ले में बहुत अच्छी नहीं थी। आए दिन वो लोगों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसी परिवार की बेटी, जिसका नाम नीलम था और उम्र 35 साल की थी, 2016 में अपने पति से तलाक लेकर अपने दोनों बेटों के साथ अपने आ गई थी। अपने मायके वालों की तरह ही नीलम भी कुछ कम नहीं थी। हर रोज़ मोहल्ले के दूसरे बच्चे और उनके माँ बाप नीलम के पास उसके बेटों की शिकायतें लेकर आते थे, लेकिन नीलम अपने बेटों को समझाने की बजाय उनकी गलतियों पर पर्दा डालती थी और उन्हीं का साथ देती थी और उल्टा शिकायत लेकर आने वालों से ही भिड़ जाती थी और आए दिन मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करती। इसी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था और ना ही कोई उससे ज़्यादा बात करता था। और इसी बीच एक दिन नीलम के बेटों को लेकर नीलम और दिलरोज़ के पिता हरप्रीत सिंह में काफ़ी कहासुनी हो जाती है और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस लड़ाई में भी पूरा मोहल्ला हरप्रीत सिंह का साथ देता है, जो देखकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सब लोग उसके और उसके बेटों के पीछे पड़े हुए हैं और खासकर उसे हरप्रीत सिंह पर बहुत गुस्सा आता है, जो कि पुलिस में होने का रौब झाड़ रहा था। खैर, उस दिन तो वो अपना गुस्सा पी जाती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हरप्रीत सिंह और उसके पूरे परिवार को मज़ा चखाकर रहेगी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और हरप्रीत सिंह और उसका परिवार नीलम के साथ हुए इस झगड़े के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन नीलम कुछ नहीं भूली थी। तलाश वो तो बस सही मौके की तलाश में थी और आखिरकार 28 नवंबर 2021 को उसे ये मौका मिल जाता है। लेकिन उससे पहले होता ये है कि रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से तंग आकर नीलम का परिवार उस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और घर खरीद लेता है और धीरे धीरे अपना सामान भी वो लोग शिफ्ट करने लगते हैं। और 28 नवंबर को उनका शिमलापुरी में आखिरी दिन था। तो दिन आ जाता है 28 नवंबर का। यह तकरीबन दोपहर का समय था। हरप्रीत सिंह की बेटी दिलरोज़ रोज़ की ही तरह अपने घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है कि वो घर के अंदर आकर थोड़ी देर सो जाए, लेकिन वो नहीं आती। उसकी माँ एक दो बार उसे फिर से आवाज़ लगाती है, लेकिन वो तब भी नहीं आती। आखिरकार उसकी माँ उसे लेने के लिए खुद ही घर के बाहर गली में आ जाती हैं। वहीं लेकिन उन्हें वहाँ दिलरोज़ दिखाई नहीं देती। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन दिलरोज़ वहाँ नहीं थी। वो आस पड़ोस के घरों में भी पूछते हैं, लेकिन दिलरोज़ तो आस पड़ोस के किसी घर में भी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ को चिंता होने लगती है। लेकिन तभी उन्हें गली में नीलम का बेटा खेलता हुआ दिखाई देता है। वो उससे जाकर पूछती हैं कि क्या उसने दिलरोज़ को कहीं देखा है। तो वो कहता है कि हाँ, उसकी मम्मी ही दिलरोज़ को अपने साथ कहीं लेकर गई हैं। ये सुनकर दिलरोज़ की माँ की सांस में सांस आती है। उन्हें लगता है कि दिलरोज़ ठीक है। उन्हें ये बात जानकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि दिलरोज़ पूरे मोहल्ले की ही लाडली थी और वो अक्सर ऐसे ही किसी भी पड़ोसी के साथ चली जाया करती थी और ये कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए वो नीलम को फ़ोन करके बोलती हैं कि दिलरोज़ को दोपहर का खाना खाने के बाद सोने की आदत है, तो वो आज उसके साथ है तो वो उसका ध्यान रखे और अगर उसे नींद आए तो उसे कहीं सुला दे। लेकिन सामने से उसकी ये बात सुनकर नीलम का जवाब आता है कि दिलरोज़ तो उसके साथ है ही नहीं और ना ही वो उसे कहीं लेकर आई है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा धक्का लगता है और वो अपने पति को तुरंत फ़ोन करके घर बुला लेती हैं और दिलरोज़ के गायब होने की बात बताती हैं। सब लोग उसे यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। दिलरोज़ का कहीं कुछ पता नहीं चलता और आखिरकार वो लोग परेशान होकर पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। भी तुरंत एक्शन लेती है और सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल जाती है और वहीं लगे एक कैमरा की फुटेज में उन्हें दिलरोज़ दिखाई देती है, जो कि एक औरत के साथ स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। पुलिस उस औरत के बारे में दिलरोज़ के घर वालों से पूछती है तो वो आसानी से उस औरत को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो नीलम है। लेकिन जब ये बात सामने आती है तो दिलरोज़ की माँ बताती हैं कि जिस वक्त दिलरोज़ लापता हुई थी उन्होंने सबसे पहले नीलम को ही फ़ोन किया था, लेकिन उसने तो कहा था वो दिलरोज़ उसके साथ नहीं है और ना ही वो उसे कहीं लेकर आई है। ये बात सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं ना कहीं ये नीलम ही इन सब के लिए जिम्मेदार है। तो वो तुरंत उसकी लोकेशन को ज़ीरो इन करते हैं
और वो जहाँ मौजूद थी वहीं पर पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर दिलरोज़ कहाँ है और वो उसे लेकर कहाँ गई थी, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहती है कि उसे नहीं पता कि दिलरोज़ कहाँ है और ना ही वो उसे कहीं लेकर गई थी। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नीलम अपने स्कूटर के सामने दिलरोज़ को बिठाकर कहीं ले जा रही थी। और ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद नीलम को लगता है कि अब वो खुद को नहीं बचा सकती। तो आखिरकार वो सारा सच पुलिस के सामने उगल देती है। वो बताती है कि दिलरोज़ के परिवार के साथ उसे एक पुराना बदला लेना था और ये बदले की आग उसके मन में पिछले कई महीनों से जल रही थी और आज 28 नवंबर को उसे ये मौका मिला तो उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहते थे कि ये नीलम किस बदले की बात कर रही है। तो वो उन्हें पूरी बात बताती है। वो बताती है कि उसका दिलरोज़ के परिवार के साथ झगड़ा हुआ था जिसके तहत वो उनसे बदला लेना चाहती थी अपनी बेइज्जती का, और इसके लिए उसने प्लान बनाया था कि वो उनकी बेटी को ख़त्म कर देगी और उन्हें बहुत दुख पहुंचाएगी। इसलिए उसने दिलरोज़ को ख़त्म करने की ठान ली थी। उसने देखा कि दिलरोज़ वहाँ मोहल्ले में अकेली खेल रही थी, इसीलिए उसने उसे अपने पास बुलाया और अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से निकल गई। उसने उसे मारने की तो ठान ली थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो उसे मारेगी कैसे। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो अपनी स्कूटी लेकर एक इलाके में पहुँच जाती है। क्या वो देखती है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहीं पर एक गड्ढा भी खुदा हुआ था। ये सब देखने के बाद उसके मन में एक आइडिया आता है और वो दिलरोज़ को मारकर वहीं गड्ढे में फेंक देने के बारे में सोच लेती है। इसीलिए वो अपनी स्कूटी वहाँ रोकती है और वहाँ से उतरकर दिलरोज़ को मारने पीटने लगती है। दिलरोज़ रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती और आखिरकार वो उसे पटक कर उसी गड्ढे में फेंक देती है। दिलरोज़ के सिर से खून बहे जा रहा था। वो बेचारी बच्ची तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन नीलम को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। और जब वो जिंदा थी तो उसने वहीं गड्ढे के पास पड़ी मिट्टी उस गड्ढे में फेंकना शुरू कर दिया, मतलब कि वो उसे ज़िंदा ही दफनाने लगी हुई थी। और वो आखिरकार उस गड्ढे में पूरी मिट्टी भर देती है और बेचारी बच्ची को वहीं ज़िंदा दफन कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद ही पुलिस तुरंत उस जगह की ओर निकल जाती है जहाँ पर उसने दिलरोज़ को दफन किया था। पुलिस उसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करती है और आखिरकार उन्हें दिलरोज़ मिल जाती है, लेकिन उन्हें दिलरोज़ नहीं, उसकी लाश मिलती है। और इस तरह से एक औरत ने अपने बदले की आड़ में एक मासूम बच्ची से, एक 28 साल की मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल की बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे।